जाएगी तब टाइम नोट डाउन किया जाएगा हमारे अंपायर सर द्वारा। तो उसके हिसाब से 40 मिनट का समय यहाँ लागू किया गया है क्योंकि 6 मुकाबले खत्म करने हैं। अब यहां से कल्पेश, बल्लेबाजी के ऊपर कल्पेश था, आउट हो चुका है। अच्छी गेंद थी, इस बार बॉडी के साथ टकराई, यहाँ बहुत नफीतुली गेंदबाजी करता हुआ। यस, यह बल्ला नहीं रखा था, आउट करार दिया गया। इस बीच स्क्वायर लेग के ऊपर से काफी आगे चले गए थे यहाँ जयराज पडियार। आउट होने के बाद पेवलियन की ओर रुक कर चुका है। एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ से फील्ड करने के बाद थ्रो किया गया और यहाँ रन आउट के रूप में लगने वाला एक और झटका। अब एमके लायन वर्सेस वीके 11 के बीच में खेला जाने वाला ये मुकाबला टॉस जीतने के बाद फील्ड करने का फैसला किया था यहां से वीके 11 ने और बल्लेबाजी के ऊपर इनवाइट किया था एमके लायंस को। यहां से मुकाबले का पहला ओवर जारी है और गेंदबाजी के ऊपर रिकेन पटेल को शामिल किया जा रहा है। अब नए बल्लेबाज जो भी आना है थोड़ा जल्दी करेंगे आने में, तो क्योंकि समय दोनों टीम के लिए लागू किया गया है। जब आप फील्डिंग करोगे तो सामने वाली टीम बल्लेबाजी करेगी, तो ये चीज ध्यान में रखना है। और रूल्स रेगुलेशन के साथ अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब मिलन सोलंकी नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर अभी भी एक गेंद का सामना नहीं किया। अब नए बल्लेबाज ने प्रस्थान कर लिया है अपने डगआउट की ओर से। बल्लेबाज का नाम थोड़ा यहां अगर 12 मैन को नहीं भेजोगे तो वहां से बता देना नाम जो भी आता है कि मेरा नाम ये है। यस पार्थ, थैंक यू। अब पार्थ नए बल्लेबाज के रूप में। अब अच्छा शॉट, इस बार पीछे खिलाड़ी है और सीधी हाथ में और अच्छा कैच। यहाँ पे आते ही गोल्डन डक का शिकार बने पार्थ पीठा। अब 0 नंबर का चश्मा लगाकर वापस पेविलियन की ओर रुख करता हुआ रिकेन पटेल बहुत ही नफीतुली गेंदबाजी करता हुआ यहां से 0 स्कोर कार्ड के ऊपर देखा जाए तो विकेट की कॉलम में 2 विकेट आ चुके हैं। तीसरा विकेट चला गया यहां से।
या क्रिक हीरोज के स्कोरर को थोड़ी सी दुविधा होती है, हमारे यूट्यूब को दुविधा होती है, तो यहाँ जो बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच, आपका खुद का निजी रिकॉर्ड एक क्रिक हीरोज के ऊपर परमानेंटली बनता है, वो किसी नाम के ऊपर जा सकता है। तो इसके लिए ये आखिरी एंड फाइनल अनाउंस आज के दिन के लिए, तो आपके 12th मैन यहाँ भेजना जरूरी है। थैंक यू। पावर प्ले का पहला ओवर खत्म हुआ, 0 रन 3 विकेट। अब यहां से बहुत अच्छा शॉट, रिवर्सिप में इस बार गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर, 4 रन के लिए बहुत अच्छा चौका। अब यहां हमारे कैमरामैन ने कैद किया है सज्जाद शेख को, जो यहां ग्राउंड के ऊपर इस मैच का मजा लूटने के लिए उपस्थित हो चुके हैं। तो आपका स्वागत है। बाएं हाथ के बल्लेबाज तैयार स्ट्राइक के ऊपर, स्लॉक शिप करना चाहते थे, इस बार गेंद जा रही है जमीन के सहारे, पीछे खिलाड़ी बाउंड लाइन के ऊपर, जब तक फील्ड किया जाए, थ्रो किया जाए। सिंगल रन पूरा किया था दोनों बल्लेबाजों ने, सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 5 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात की जाए तो पावर प्ले का दूसरा ओवर, सागर अपने कोटे का पहला पारी की ओर से दूसरा, और दोनों बल्लेबाज की बात की जाए तो केवराज और मिलन सोलंकी। अब स्ट्राइक के ऊपर मिलन सोलंकी, जो केवराज है, और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर मिलन सोलंकी। केवराज पहली गेंद के ऊपर रन नहीं बना, अब स्ट्राइक के ऊपर डाउन द ग्राउंड खेला, इस बार पीछे स्क्वायर लेग के ऊपर डी बाउंड लाइन के ऊपर फील्डर को तैनात किया गया था। यहां से जब तक थ्रो किया जाए गेंदबाज की, और रन सिंगल पूरा किया, सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। एमके लायन वर्सेस वीके 11 के बीच में खेला जाने वाला आज के दिन का दूसरा मुकाबला। इस बार टॉप एज लिया है, लेकिन शायद यहां नो मैन लाइन में डब्बा खाई गया, खिलाड़ी पहुंच चुका, वहां शॉर्ट मिड विकेट का खिलाड़ी पहुंच चुका था, और आउट होने के बाद वापस यहां से पेवेलियन की ओर प्रस्थान करेगा जो टीम के कप्तान हैं मिलन सोलंकी। लगने वाला ये चौथा विकेट। ओवर प्रगति के ऊपर है, यहां से सागर गेंदबाजी के ऊपर, यहां से नए बल्लेबाज के रूप में अर्पित सिंह सोलंकी ने प्रस्थान कर लिया है, जो एक मिडिल ऑर्डर के बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज माने जाते हैं। अब सागर तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, रोड एंड की ओर से पावर प्ले का दूसरा ओवर। अब डेड गेंद करा दिया जाएगा, यहां से अपने रनअप के ऊपर थोड़ा सा तकलीफ महसूस करते हुए सागर अपने आप को रोका था गेंदबाजी करते करते। हल्के हाथों से खेला, इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में, पीछे खिलाड़ी है, जब तक फील्ड किया जाए, थ्रो किया जाए। यहां से सिंगल रन पूरा किया था, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया। अब स्कोर कार्ड के ऊपर 7 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। अब अच्छी गेंद वाइड यॉर्कर करने का प्रयास किया था, पीछे केवराज थे जिन्होंने
अच्छा ड्राइव किया और 1 रन मिलेगा यहाँ के युवराज को सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 8 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद पावर प्ले के 2 ओवर खत्म हुए। यहाँ से फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुलेगा। एक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हमें देखने को मिली। सागर ने 8 रन दिए और 1 सफलता, और रिकेन पटेल ने यहाँ से मेडल ओवर किया था और 2 सफलता हासिल की थी अपने टीम के लिए और 1 विकेट रनआउट के रूप में गया था। उस प्रकार से काफी नफीतुली यहाँ से गेंदबाजी हमें देखने को मिली वीके 11 की ओर से। 40 मिनट वाला रूल्स यहां लागू किया गया है, वो चीज ध्यान में रखना है। फील्डिंग टीम को, बल्लेबाजी टीम को, दोनों को एक दूसरे के साथ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के सामने गेंदबाजी भी करनी है और बल्लेबाजी भी करनी है। अब गेंदबाजी के ऊपर दूर वाले छोर से परिवर्तन के तौर के ऊपर रिपल पटेल को शामिल किया जा रहा है। अब रिगल गेंदबाजी के ऊपर फुल टॉस कैन इस बार हल्के हाथों से खेला, पीछे खिलाड़ी है, जब तक फील्ड करने के बाद थ्रो किया जाएगा। यहां से रन पूरा किया था, एक सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया दोनों बल्लेबाजों ने। और रिपल पटेल शॉट थर्डमैन के ऊपर जो टीम के प्रोप्राइटर है, यह धर्मपुर जिमखाना के ऊपर मयूर राठौड़ ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। 102 रन बनाए, उसके बाद विकेट लिया था एक हाथ से कैच करने के बाद रिपल पटेल ने। फुल टॉस गेंद के ऊपर फ्लिक करना चाहते थे स्क्वेले के ऊपर से, लेकिन गेंद विकेट कीपर के हाथों में। डॉट गेंद, कोई रन नहीं, कोई सदी नहीं। यहां से 9 के ऊपर रुका हुआ स्कोर अभी भी 4 विकेट के नुकसान के बाद। चेंज अप पेस किया था, इस बार स्लोअर गेंद कर दी थी और सीधी गेंद मंथन भट्ट के हाथों में चली गई। एक और डॉट गेंद। यहां से जिस प्रकार से 4 विकेट चले गए तो बल्लेबाज को रुक के खेलना पड़ेगा, इसीलिए कहा जाता है अपने खराब समय को समय जरूर दे, अच्छा समय जरूर आता है। तो इस बीच थोड़ा सा समय ले रहे हैं यहां से बल्लेबाज अर्पित सिंह सोलंकी स्ट्राइक के ऊपर और गेंदबाजी के ऊपर रिगल फ्रॉम फणसवाड़ा। छोटी गेंद इस बार, लेकिन पीछे खिलाड़ी के पास गई, यहां से 1 रन मिलेगा। विकेट कीपर एंड के ऊपर थ्रो हुआ। अब 1 के साथ 2 डिजिट में स्कोर पहुंचता हुआ 10 रन। यहाँ 10 रन के ऊपर पहुंचते पहुंचते अगर गेंद की बात की जाए तो 16वीं गेंद के ऊपर 10 रन हुए। इस बार फुल टॉस गेंद और यहां से मिड विकेट स्क्वेले के बीच में से गेंद को भेजा 6 रन के लिए। 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 16 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। यहां से केवराज की बात की जाए तो केवराज की वो पारी मुझे याद है, पीएचसी क्रिकेट ग्राउंड कुकेरी के ऊपर दरबार समाज वाला टूर्नामेंट था, जब एक अच्छी पारी खेलने के बाद अपनी टीम को क्वालिफाई करवाया था केवराज ने। फुल टॉस गेंद इस बार डाउन द ग्राउंड, अलॉन्ग द ग्राउंड गेंद जा रही है लॉन्ग लेग के ऊपर 4 रन के लिए। देखो इस मैच नजरों के नीचे खेला था शॉट, इस बार बहुत अच्छा शॉट और यहां से चौका मिला। चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 20 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद 3 ओवर की समाप्ति हुई, 20 रन बने 4 विकेट के बाद। यहां रिगल ने 1 ओवर किया, 12 रन दिए, कोई सफलता नहीं और 8 गेंदों के ऊपर 14 रन की पार्टनरशिप भी हो चुकी है दोनों बल्लेबाज के बीच में। 6.5 का करंट रन रेट चलता हुआ और प्रोजेक्ट स्कोर 53 तक जा सकता है। कीर्ति भाई आहिर यहां उपस्थित हुए तो उसका स्वागत है। इस टूर्नामेंट को सपोर्ट करने के लिए धर्मपुर के काफी नामी अनामी और 178 विधानसभा के काफी अनामी खिलाड़ियों ने और ऑनर ने साथ और सहकार दिया है। तो मैं कमेंटर राज चौहान फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये रूल्स रेगुलेशन और उसकी बात बार बार करनी पड़ती है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो टाइम के ऊपर हम नहीं पहुंच पाएंगे। फुल टॉस गेंद
और मिड विकेट के ऊपर नो गेंद करा दिया गया था। बीबर कमर के ऊपर वाली गेंद थी, ये सही डिसीजन हमारे अंपायर सर द्वारा। और 6 रन के लिए, अब 6 के साथ 26 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात की जाए तो चौथा ओवर प्रगति के ऊपर है। चार विकेट के नुकसान के बाद 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। अब यहां से गेंदबाजी के ऊपर सागर को शामिल किया जा रहा है। सागर अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से चौथा ओवर करेगा। अच्छी गेंद थी, पूरी लंबाई के साथ इस बार ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद को रखा था। लॉफ्ट करना चाहते थे लेकिन बीट किया और विकेट कीपर ने गेंद को गेदर किया। डॉट गेंद, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। यहां से एक अच्छी गेंद के साथ शुरुआत हुई है चौथे ओवर की। 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 4 विकेट के नुकसान के बाद। फुल टॉस गेंद इस बार ड्राइव कर दिया है, पीछे खिलाड़ी है स्वीपर कवर के ऊपर। जब तक थ्रो किया जाए विकेट कीपर एंड के ऊपर 1 रन मिलेगा। यहां से 1 के साथ स्कोर मूव ऑन टू 28 रन, लॉस ऑफ द 4 विकेट, 4th ओवर इन प्रोग्रेस। स्ट्राइक के ऊपर केवराज है, 6 गेंदों के ऊपर 13 रन। केवराज की बात की जाए तो सभी प्रकार के शॉट खेलने की ताकत रखता है। बहुत अच्छी गेंद इस बार वाइड यॉर्कर करने का प्रयास किया और विकेट कीपर ने गेंद को गेदर किया। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। डॉट गेंद, ऐसी गेंदों के ऊपर रन बहुत कम बनते हैं, वो वाली गेंद इस बार सागर द्वारा फेंकी गई। अब तक एक असर यह 3 गेंद कर चुका है, 16 रन दिए, एक सफलता उसके अकाउंट में है। लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर यहां से रिगल फणसवाड़ा के रूप में कैचिंग पोजीशन के ऊपर, एक मिड विकेट के ऊपर और एक स्क्वायर लेग के ऊपर। अब जमीन के सहारे खेला इस बार, 3 से बल्ले सीधा शॉट और लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने जब तक आके फील्ड किया, थ्रो किया जाए। यहां से रन सिंगल पूरा किया था, सिंगल के साथ 29 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। अब सागर तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बहुत ही अच्छा इस बार दिल स्कोप और गेंद जा रही है बाउंड लाइन के बाहर। अगर सज्जाद भाई की भाषा में बात की तो सुपला शॉट इस बार, और गेंद को भेजा यहां 4 रन के लिए। अर्पित सिंह सोलंकी, बहुत ही अच्छा शॉट। अब चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर जरूर बढ़ोतरी होगी। 33 रन 33 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। अब गेंदबाज तैयार, सागर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। देखिए इस बार सामने खेला यहां अभय है, और लॉन्ग ऑफ के ऊपर अभय ने कभी गलती नहीं की है। एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में शामिल किया जाता है, एक सेफ हैंड खिलाड़ी माना जाता है। अच्छा कैच। अर्पित सिंह सोलंकी की पारी खत्म हुई। यहां से 8 गेंदों के ऊपर 13 रन बनाए, एक चौका और एक सिक्सर, 150 का स्ट्राइक रेट के साथ वापस पेवलियन की ओर रुख करता हुआ लगने वाला यहां पे विकेट नंबर 1 और।
चलेगा। अब यहां से रन नहीं मिलेगा। देखिए इस बार फुल टॉस गेंद, और इस बार जो कैच किया, जिसके लिए जरूर कहना चाहूंगा, पुष्पा तो बता रहा था मैं झुकेगा नहीं, लेकिन अभय ने यहां झुक के कैच किया। अच्छा कैच मानना पड़ेगा। जब कैच अच्छे किए जाते हैं तो मैच में सभी खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब देखिए खाली सभी खिलाड़ी को देखिए एक बार यहां से किस प्रकार के एक सीना तान के चल रहे, क्योंकि बहुत सारे विकेट चले गए और अच्छे अच्छे बल्लेबाज को पेवलन का रास्ता दिखाया। बहुत ही बेहतरीन यहां से फील्डिंग एफर्ट मानना पड़ेगा। बहुत ही जाने माने बल्लेबाज, विकेट कीपर, गेंदबाज, बल्लेबाज ऐसा कहो तो चलेगा, विकास पटेल ने प्रस्थान कर लिया है। देखा जाए तो पिछले जो धर्मपुर जिमखाना के ऊपर 178 मुकाबला खेला गया था, जिसमें आखिरी ओवर उस प्रकार की फेंकी थी और मैच को जीत दिलाई थी। बहुत ही बेहतरीन, और फाइनल में मैन ऑफ द मैच हुए थे, वो विकास ने प्रस्थान कर लिया है। अभी अभी विकास का बर्थडे गया है कुछ दिन पहले, तो विश यू हैप्पी बर्थडे, बी लेट मगर बर्थडे था आपका। गेंदबाज तैयार यहां से दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर 33 रन स्कोर करके ऊपर 6 विकेट के नुकसान के बाद। बहुत तेजी के साथ इस बार कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। लेंथ और लाइन के साथ यहां से वापसी करता हुआ 33 रन स्कोर करके ऊपर 6 विकेट के नुकसान के बाद। पटकी हुई गेंद इस बार, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर। अंपायर को नापसंद आई, वाइड करा दिया गया, तो उसका एक रन हर्जाना भुगतना पड़ेगा। अब एक अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 34 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद। डाउन द ग्राउंड खेला इस बार, यह गैप में एक्स्ट्रा कवर के ऊपर 30 सर्कल के अंदर खिलाड़ी था, तो इस बार नजरों के नीचे खेला और चौका बटोरा। बहुत अच्छा शॉट विकास पटेल के बल्ले से निकलने वाला। अब चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद। एमके लायन बना वीके 11। उस प्रकार से चलने वाला आज के दिन का दूसरा मुकाबला। अच्छी गेंद इस बार, चढ़ वाली गेंद थी, खोद के निकाला विकास ने सीधे बल्ले से सीधा। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने जब फील्ड किया, यहां से सिंगल रन मिलेगा। सिंगल के साथ 39 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद। चालीस मिनट वाला रूल्स ध्यान में रखना है। यहाँ फील्डिंग टीम हो या बल्लेबाजी की टीम हो, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी जब बल्लेबाजी चल रही है तो अगले अगेंस्ट में फील्डिंग आपकी आनी है। तो दोनों टीम यहाँ एक दूसरे को सपोर्ट करेगी और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएगी, हमारे आयोजक के साथ भी और हमारे ऑफिसर्स के साथ भी। तो आपके बहुत ही शुक्रगुजार होंगे। अब लालू बद्री को मैंने देखा कि यहाँ पॉइंट के ऊपर 30 सर्कल के अंदर फील्डिंग में तैनात किया था। काफी टूर्नामेंट में देखता हूँ वो डीप बाउंड लाइन के ऊपर फील्डिंग करते रहते हैं एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में। इस बार 30 सर्कल के अंदर तैनात किया गया था कप्तान और मेंटर द्वारा। अब गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे का पहला पारी की ओर से छठा, रोड एंड की ओर से लालू बद्री तैयार, और स्ट्राइक के ऊपर विकास पटेल।
अच्छी गेंद थी इस बार, पूरी लंबाई के साथ गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाई और विकेट कीपर के पास गेंद चली गई, डॉट गेंद, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। विकेट कीपर के रूप में मंथन भट्ट बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है। इस बार गेंदबाजी स्लॉट में और गेंद को भेजा हवाई यात्रा के लिए, सिक्सर, उड़न खटोला। अब 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 45 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद 45। विकास की बात की जाए तो एक चौका और एक सिक्सर, बॉल दिया जाए भाई जल्दी से। छोटी गेंद थी इस बार, टाइम मिला, गली के ऊपर कट किया है, गली के ऊपर खिलाड़ी थोड़ी सी फ्लम्बिंग हुई, नतीजा 1 रन। अब सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया, एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी। विकास की बात की जाए तो एक सिक्सर लगाया, उसके बाद छोटी गेंद की जिसको हल्के हाथों से कट किया और स्ट्राइक रोटेट किया, अपने छोड़ बदले दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर कार्ड के ऊपर 46 रन। अब यहां से चेंज अप पेश किया था, इनवाइट किया था, बल्ले का टॉपेज दिया, लेकिन 1 रन मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं। मीरल पटेल थे यहां बल्लेबाज के ऊपर। चेंज अप पेश किया इस बार, अपर कट और गेंद गई बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर, बाउंड्री लाइन की ओर, 1 बाउंस, चौका। बहुत स्लोअर गेंद थी इसमें, इसी गेंद के लिए कहावत है, आ बैल मुझे मार, उस प्रकार की गेंद थी ये वाली, कोई भी मार सकता था वैसी गेंद। और गेंद को भेजा 4 रन के लिए, चौके के साथ वेलकम 50। 51 रन पूरे हुए एम के लायंस के, 50 रन पूरे। छठा ओवर प्रगति के ऊपर है, लालू बद्री तैयार गेंदबाजी के ऊपर। फुल टॉस गेंद इस बार, खेलना चाहते थे कहीं और, गेंद कहीं और, लेकिन यहां से चौका मिला। काव कॉर्नर के ऊपर 2 खिलाड़ी के बीच में से विभाजन किया और चौका बटोरा विकास के बल्ले से। 55 रन 55। ओवर की बात की जाए तो 6 ओवर समाप्त हुए, 55 रन 6 विकेट। अब समय ध्यान रखना है, यहाँ जैसे ही 40 मिनट खत्म हो गए, हमारे अंपायर सर द्वारा आपको वार्न किया जाएगा कि 30 सर्कल के बाहर जो 5 रहते हैं उसमें से एक को अंदर बुला लिया जाएगा पेनल्टी के तौर के ऊपर, वो चीज़ ध्यान में रखनी है। तो जैसे ही कुछ मिनट बाकी रहेंगे आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि अभी इतने मिनट में आपको इतने ओवर करने बाकी है। अब गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज मिरल करवाड़ा, बहुत बड़ा नाम पाटीदार समाज की ओर से। गेंदबाज तैयार रिगल फणसवाड़ा अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और सामने इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर पीछे खिलाड़ी, गेंद ट्रैवल नहीं की। यहां देखा जाए तो एक काउ कॉर्नर, दोनों एंड का जो है लॉन्ग ऑन और काउ कॉर्नर, वहां गेंद ट्रैवल कम करती है। अगर ये एंड की बात की जाए तो उसी जगह के ऊपर काफी सारे कैच आउट होते हैं, और इस एंड की बात की जाए तो यहाँ पे तो ये 2 एंड के ऊपर ध्यान रख के खेलना पड़ता है। मिडल आउट होने के बाद वापस पेविलियन की ओर, यहां से रिगल के अकाउंट में सफलता और विकेट नंबर 7वां। बात सुनी और मिड विकेट के ऊपर बाउंड लाइन के ऊपर तैनात किया। एक सेफ हैंड खिलाड़ी माने जाते हैं लालू बद्री की बात की जाए तो। अब रिगल तैयार बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्क्वायर लेग के ऊपर पीछे खिलाड़ी अभय है, लंबे कद के जंप करने के बाद यहां से गेंद को रोका
और अंडर आर्म थ्रो दिया जाए गेंदबाज की और तब तक 1 रन मुकम्मल कर चुके थे दोनों बल्लेबाज। अब सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 56 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद। ये 7वां ओवर प्रगति के ऊपर है। रिगल फणसवाला अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से 7वां, यहां 9 का करंट रन रेट चलता हुआ और प्रोजेक्टेड स्कोर 70 के आजू बाजू जा सकता है। अच्छा शॉट इस बार देखते ही बनता है, स्पेक्टेकुलर शॉट और गेंद बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए। अब चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 60 रन पूरे हुए 7 विकेट के नुकसान के बाद। इसे कहते हैं विकास पटेल। शॉट यहां से विकास पटेल 24 के ऊपर पहुंच चुका है 9 गेंदों के बाद। 4 चौके और 1 सिक्सर शामिल विकास की बल्लेबाजी में। अब रिगल चले बॉलिंग मार्क के ऊपर। अब ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद को जाने दिया मंथन भट्ट के हाथों में। इस बार सम्मान दिया गेंदबाज को और बिंदी गेंद, कोई रन नहीं, कोई एक्स्ट्रा नहीं, डॉट गेंद। 7वां ओवर प्रगति के ऊपर है। यहां से देखा जाए तो 60 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 7 विकेट के नुकसान के बाद। बहुत जल्दी 3 विकेट चले गए, उसके बावजूद एक सम्मानजनक स्कोर के ऊपर पहुंचा दिया। ऑन साइड के ऊपर इस बार खेलना चाहते थे, नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर थ्रो हुआ लेकिन गेंद को गेदर नहीं कर पाए रिगल। थ्रो बहुत ही बेहतरीन था मंथन भट्ट का लेकिन रिगल गेदर नहीं कर पाए। मतलब यहां रन आउट होते हुए बचे और 1 रन भी लिया, डबल नुकसान। इकसठ रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब गेंदबाज रिगल तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। ऑन साइड के ऊपर पुल करना चाहते थे, कमर के समानांतर सीधी विकेट कीपर मंथन के हाथों में गेंद। ओवर की समाप्ति हुई यहां से 7 ओवर के बाद 61 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद। अब 8वां ओवर किसके हाथ में थमाया जाता है वो आने वाला समय बताएगा। अब गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज भी तैयार है फैनिल पटेल। दिनेश गेंदबाजी के ऊपर। अच्छी गेंद इस बार, गेंदबाजी चरणों में और गेंद को भेजा बाउंड्री के चरणों में। पैरों के ऊपर अटैक किया था और विकास की तारीफ जरूर करना चाहेंगे। जिस प्रकार की गेंद रहती है उसी प्रकार का शॉट खेलता है विकास और ये 5वां चौका उसके बल्ले से निकला और टीम का स्कोर 65 रन और विकास का निजी स्कोर 29 रन 12 गेंदों के ऊपर। एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में यहां से विकास बल्लेबाजी करता हुआ मिडल ऑर्डर का एक बेहतरीन बल्लेबाज माना जाता है तो वही काम यहां से मानना पड़ेगा। अब 65 रन स्कोर कार्ड के ऊपर दिनेश नायक गेंदबाजी के ऊपर। इसी ग्राउंड के ऊपर दिनेश नायक ने हैट्रिक विकेट किया था और अपनी टीम को जिताया था। अगली गेंद इस बार बहुत अच्छी गेंद थी, इस बार सीधी विकेट कीपर के हाथों में। यहां से 178 विधानसभा जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर रईस कादरी और उसकी टीम ने मिलकर एक बहुत ही अच्छा आयोजन किया था जिसमें जो टीम चैंपियन हुई थी ओम साई 11 मनीष पटियार की, जिसमें आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए थे और विकास ने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करने के बाद फाइनल मुकाबला जिताया था। अब पीछे खिलाड़ी यहां पे लालू बद्री
देखो, लालू के बारे में मैंने बताया था और लालू वही काम करता हुआ मिड विकेट के ऊपर एक अच्छे बल्लेबाज विकास का कैच किया और यहाँ अभय दिनेश के अकाउंट में सफलता। देखा जाए तो हमारे प्रेक्षक भी चाहने वालों की कमी नहीं है खिलाड़ी के लिए। अगर लालू बद्री की बात आती है तो मुझे महेश महला याद आता है, क्योंकि लालू बद्री जहां है वहां देखने के लिए पहुंच जाता है, हर किसी की आशिकी रहती है। तो इस बीच एक अच्छा कैच किया, तालियों के साथ स्वागत किया था। 65 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 8 विकेट के नुकसान के बाद ओवर नंबर 8वां प्रगति के ऊपर है। अब दिनेश अनायक गेंदबाजी के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज के रूप में जिगर ठाकुर। अच्छी गेंद इस बार यहां से ऑफ स्टंप के ऊपर थोड़ी बाहर, तो वाइड करा दिया जाएगा, तो एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा स्कोर कार्ड के ऊपर। एक अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 66 रन, 66 रन 8 विकेट के नुकसान के बाद। बोल्ड आउट, नजर हटी, दुर्घटना घटी, फर्नीचर डिस्ट्रॉय, बेल को डिस्ट्रॉय किया इस बार। लगने वाला विकेट नंबर 9वां और दिनेश के अकाउंट में एक और सफलता। यहां से एक बेहतरीन गेंदबाजी अब तक हमें देखने को मिली है। टॉस जीतने के बाद VK11 ने जो फैसला किया था पहले फील्डिंग करने का, कप्तान मंटर और ऑनर ने मिलके कुछ हद तक यहां अच्छा साबित होता हुआ, क्योंकि 66 के ऊपर रुका हुआ स्कोर और 9 विकेट चले गए हैं। अब आखिरी जोड़ी बीच मैदान के ऊपर और आखिरी ओवर की 2 गेंद बाकी है और गेंदबाजी के ऊपर रोड एंड की ओर से दिनेश नायक। धर्मपुर चैंपियंस लीग 2023 संस्करण पहला श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड एक्स्ट्रा क्लास और DX स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित एक बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर स्लॉक शिप कर दिया है। इस बार स्क्वायर लेग के ऊपर लालू बद्री पीछे बहुत तेजी के साथ गए, लॉन्ग बैरियर पोजीशन के ऊपर फील्ड किया, विकेट कीपर के ऊपर थ्रो किया, यहां से 1 रन मिलेगा। अब 1 के साथ स्ट्राइक रोटेट किया दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर मूव ऑन टू 67 रन, लॉस ऑफ द 9 विकेट, 8 ओवर इन प्रोग्रेस। यहां से करंट रन रेट की बात की जाए तो 8.55। अब इस बार तीर से बल्ले से सीधा शॉट खेला, पीछे रिगल है, रिगल जब तक थ्रो किया, नॉट स्ट्राइक एंड के ऊपर रन मिलेगा एक और रिपल बहुत ही बेहतरीन है। यहां रिपल खुश थ्रो किया उसने विकेट कीपर एंड के ऊपर मंथन के पास और रन आउट के रूप में यहां से विकेट मिला, मतलब ऑल आउट हो चुकी है टीम। आखिरी गेंद के ऊपर रन आउट हुआ। अब 68 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, जीतने के लिए 69 रन का टारगेट है। अब 68 रन हुए, अब 69 रन बनाने पड़ेंगे। तो मैं आई रिक्वेस्ट प्लीज फील्डिंग टीम जल्दी से पहुंचेगी और इसके बाद का मुकाबला MK लायंस और VD ट्रैवल्स के बीच में खेला जाएगा। तो ये मुकाबला जैसे खत्म होगा तुरंत टॉस किया जाएगा, उसके बाद मुकाबला शुरू किया जाएगा। बहुत समय बाद लड़की पे गाना, गाड़ी और
ओवर की समाप्ति के बाद 68 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। 69 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। वीके 11 के लिए यहां पर लक्ष्य रखा है। 40 मिनट का यहां पर जो रूल्स लागू किया गया है, जिसमें बात की जाए वीके 11 की तो 37 मिनट में यहां पर उन्होंने 8 ओवर समाप्त किए। दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज यहां से प्रस्थान कर चुके हैं, मंथन भट्ट और लालू बद्री। धर्मपुर बिग बैश लीग जब यहां पर खेला गया था तो इसी ग्राउंड के ऊपर लालू बद्री और मंथन भट्ट मारुति सोल्जर्स की ओर से खेले थे और फाइनल मुकाबला यहां पर जीता था, जीत दिलाई थी मारुति सोल्जर्स को। तो ये जोड़ी के ऊपर काफी निर्भर रहेगा वीके 11 के लिए। 68 रन बने हैं, 69 रन बनाने हैं। अर्पित सोलंकी गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस भी संभाल रखी है। पारी का प्रारंभिक ओवर लेकर स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज लालू बद्री और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर मंथन भट्ट। बात की जाए इस बार स्वीप किया है, फाइन लेग के ऊपर गेंद चली गई है सीधे सीमा रेखा की ओर। 4 रन के लिए चौके के साथ यहां पर आगाज किया है बल्लेबाज लालू बद्री ने। मामा मी अक्षय बोलत मी प्रियंका। बात की जाए तो यहां पर विकास को शामिल किया जा रहा है डीप मिड विकेट के ऊपर, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर एक फील्डर लालू बद्री के लिए। इस बार ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा तेज गेंद, पेस वाली गेंद थी, वहां पर जाने दिया। विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। काफी प्रेक्षक यहां पर उपस्थित है। यूट्यूब के ऊपर लाइव प्रसारण किया जा रहा है। धर्मपुर चैंपियंस लीग पहला सीजन चलता हुआ श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड वाकल के ऊपर। अर्पित सोलंकी बॉलिंग लाइन के ऊपर तैयार, पारी का प्रारंभिक ओवर लेकर रोड एंड की ओर से गेंदबाजी करते हुए। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला है बल्लेबाज ने। स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर एक फील्डर तैनात है 38 सर्कल के बाहर। गेंद को फील्ड किया जाए तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 5 रन। अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज मंथन भट्ट। मंथन भट्ट के लिए स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है वहां पर अर्पित सोलंकी की ओर से। इस बार सम्मान दिया है, पॉइंट के ऊपर स्टॉप हो गया, फील्डर मौजूद है वहां पर। एक संघर्षपूर्ण रन जरूर लिया गया वहां पर दोनों ही बल्लेबाज की ओर से। इसी 1 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 6 रन। इस मुकाबले का मजा लेने के लिए मैदान के ऊपर उपस्थित है महेंद्र भाई चौधरी और केतन भाई वालू। इस बार फुल टॉस निमंत्रण दिया था बल्लेबाज लालू बद्री को और कबूल किया। डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से आउट ऑफ पार्क हवाई फायर करवाया है लालू बद्री के बल्ले से लगने वाला यह पहला सिक्सर और टीम का स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ डबल अंकों में जा पहुंचा है 12 रन। इस बार रिवर्सिप खेलना चाहते थे, पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाई, गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन किया है धर्मपुर चैंपियंस लीग दी एक्सपर्ट और एकासरा ग्लास की ओर से, जिसका पूरा श्रेय जाएगा पिनाकिन भाई, दक्षेश पटेल, आशीष पटेल, विशाल बामने, लालू पटेल, दीपल पटेल, हिनल गरासिया। काफी मेहनत की जा रही है इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। बीच मैदान में जो अपना कीमती समय लेकर आए हुए कीर्ति भाई, दीव भाई कोटक, आसिफ भाई, सज्जाद भाई, मनीष भाई पटियार इस मुकाबले का मजा ले रहे हैं ग्राउंड के बाहर से। फिलहाल 1 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन बने हैं। अब दूसरा ओवर फार्म एंड की ओर से गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच संभाल रखी है
मीरल अपने कोटे का पहला ओवर लेकर टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर पारी का दूसरा ओवर लेकर मीरल पटेल ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच संभाल रखी है दूर वाले छोर से। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज लालू बद्री। फुल टॉस गेंद, इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर फील्डर मौजूद है। 38 सर्कल के अंदर रोका जाए, यहां पर ओवरथ्रो जरूर किया गया था लेकिन कोई रन, एक रन वहां पर मिलेगा। इसी एक रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 14, 14 रन। अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज मंथन भट्ट। इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर पावर जनरेट किया बल्लेबाज ने, गेंद चली गई सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर। मंथन भट्ट के बल्ले से लगने वाला यह पहला सिक्सर। साथ 20 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। आक्रामक शुरुआत मानी जाएगी, यहां से पावर प्ले का भरपूर फायदा उठा रहे हैं दोनों बल्लेबाज। इस बार एक और लॉन्ग ऑन के ऊपर खिलाड़ी मौजूद है। विकास गेंद को फील करना चाहते थे लेकिन फील्डर बनेंगे मार्गदर्शक। लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से इस बार गेंद चली गई सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। बैक टू बैक सिक्सेस, वहां पर दो लगातार गेंदों के ऊपर 2 सिक्सर लगाए बल्लेबाज मंथन भट्ट ने और स्कोर जा पहुंचा है 26, 26 रन। इस बार सलमान दिया, यहां से रन नहीं मिलेगा। बल्ले के बीचों बीच गेंद जरूर लगी थी वहां पर और अच्छी क्रिकेट सूझबूझ के साथ वहां पर क्रिकेट खेली जा रही है बीच मैदान के ऊपर। मंथन भट्ट की ओर से 2 सिक्सर आ जाने के बाद इस बार तीसरा स्लॉट में गेंद थी, बाजू वाले प्लॉट में डिलीवर किया है, आउट ऑफ पार्क 6 रन के लिए। मंथन भट्ट इस समय आक्रामक पूर्ण में बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज ने। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 32, 32 रन। समाप्ति के बाद 32, 32 रन बने हैं। पहले 2 ओवर सर्कल पावर प्ले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिली लालू बद्री और मंथन भट्ट की ओर से और टीम के स्कोर को पहुंचाया VK11 32, 32 रन बिना कोई विकेट खोए। सलामी बल्लेबाज, प्रारंभिक बल्लेबाज अभी भी बल्लेबाजी करते हुए फिलहाल 2 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन पावर प्ले समाप्त होता हुआ और फील्डिंग डिसीजन यहां से खुल जाएगा और गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच संभाल रखी है फैनिल रोड एंड की ओर से लालू बद्री को। इस बार ऊंचा लगाना चाहते थे गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट गेंद, बिंदी गेंद काउंट की जाएगी। पारी का तीसरा ओवर अपने कोटे का पहला ओवर लेकर गेंदबाजी करते हुए फैनिल पटेल। इस बार टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई गेंद, खुद समझ नहीं पाए बल्लेबाज लालू बद्री। डॉट गेंद, बिंदी गेंद वहां पर काउंट की जाएगी। लगातार 2 गेंद सही लेंथ और लाइन के साथ यहां पर गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज फैनिल अपनी टीम के लिए। इस बार सीधे बल्ले से स्ट्रोक को खेला है, जमीन के सहारे गेंद जा रही है सीधे फील्डर के दस्तानों में। लॉन्ग ऑफ के ऊपर सिंगल रन यहां से मिलेगा। अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज मंथन भट्ट। 33, 33 रन बनते हैं। मंथन भट्ट की बात की जाए तो 6 गेंदों के ऊपर 20 रन, 3 सिक्सर शामिल है पारी में।
इस बार एक्स्ट्रा कवर से गुजर रही है गेंद सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर, फील्डर मौजूद वहां पर गेंद को फील किया जाए तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 34 रन। पारी का तीसरा ओवर चलता हुआ, स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज लालू बद्री। इस बार बॉल, बल्लेबाज मिस हुए, गेंदबाज ने कहा यू मिस आई हिट, क्लीन बॉल आउट होकर पवेलियन की ओर आते हुए लालू बद्री। लगने वाला पहला झटका, मिलने वाली पहली सफलता गेंदबाज फैनिल पटेल के नाम। स्थान किया है नए बल्लेबाज के रूप में रिगल फनसवाड़ा। बॉलिंग लाइन के ऊपर रोड एंड की ओर से पहले सफलता दिलवाने के बाद वापस बॉलिंग लाइन के ऊपर फैनिल पटेल। इस बार डाउन द लेग स्टंप छोड़ती हुई गेंद थी, वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 35 रन। एक विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का यह तीसरा ओवर चल रहा है। फैनिल पटेल बॉलिंग लाइन के ऊपर तैयार। इस बार सम्मान दिया, फील्डर मौजूद है वहां पर, गेंद को फील्ड किया जाए। रन लेना चाहते थे मगर आधे विकेट से वापस लौटे। मंथन बट नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर से मना किया और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन, 3 रन आए और एक सफलता प्राप्त की गेंदबाज फैनिल पटेल ने अपने पहले स्पेल में। थर्टी 35 रन बने हैं। अब गेंदबाजी के ऊपर मिलन सोलंकी, खुद कप्तान ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच संभाल रखी है। फार्म एंड की ओर से गेंद करने के लिए तैयार मंथन भट्ट की ओर से एक निर्णायक पारी खेली जा रही है। इस बार स्वीप करना चाहते थे, गेंद चली गई है सीधे शॉट थर्ड मैन के ऊपर, केवराज वहां पर मौजूद, वाइट का इशारा अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। इस बार फुल टॉस गेंद जरूर थी वहां पर, पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाए, गेंद चली गई सीधे शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर। केवराज के दस्तानों में गेंद को फील किया जाए तब तक रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। यहां से अभी भी टीम का स्कोर रुका हुआ है 36 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का चौथा ओवर चलता हुआ। इस बार पूरी तरीके से बल्ले पर से जा नहीं पाई, डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला है जमीन के सारे, गेंद चली गई सीधे फाइन लेग के ऊपर, फील्डर मौजूद वहां पर, गेंद को फील किया जाए और थ्रो दिया जाए तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37, एक विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का चौथा ओवर चलता हुआ। अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज रिगल फणसवाड़ा। जड़ में डाली हुई गेंद थी इस बार, अपने ही बॉलर थ्रो में हल्की सी मिस फील्डिंग जरूर हुई मिलन सोलंकी की ओर से और मौके का फायदा उठाया वहां पर दोनों बल्लेबाजों ने। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का चौथा ओवर प्रगति के ऊपर। अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज मंथन भट्ट, 9 गेंद का सामना किया है, 22 रन बनाकर अभी भी बल्लेबाजी करते हुए। इस बार पंच किया है बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर, 1 बाउंस के बाद गेंद चली गई है सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए।
उससे ज्यादा विश्वास कम स्पीच नकार दिया है, लेग बाई के रूप में ये रन जरूर मिलेगा। तो 43 रन, इसी एक रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ एक विकेट के नुकसान के ऊपर वीके 11 और एमके 11 एमके लायंस के बीच में आज का चलने वाला ये दूसरा मुकाबला है। इस बार स्लो गेंदबाजी, डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डर मौजूद है, वहां पर गेंद को फील्ड किया जाए, तब तक एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद। अभी भी आने वाली 24 गेंदें जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत। चार ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन बने हैं यहाँ पर। इसी ग्राउंड के ऊपर धर्मपुर बिग बैश मुकाबला जब खेला गया था, मंथन भट्ट की बात की जाए तो 193 रन बनाकर बेस्ट बैट्समैन का खिताब यहाँ पर जीता गया था। इस बार ऊंचा लगाना चाहते थे, गेंद हवा में नीचे कैचिंग पोजीशन के ऊपर है अर्पित सोलंकी, लेकिन मिलन सोलंकी, लेकिन गेंद चली जाएगी सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। इसी 6 रनों के साथ वेलकम 50 चेयर ऑफ द 50 वीके 11 ने अपने 50 रन पूरे किए। बल्लेबाज रिगल फनसवाड़ा ने इस बार बल्ले का ऊपरी हिस्से पर गेंद जरूर लगी, शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर गेंद को फील्ड किया जाए कि युवराज की ओर से हल्की सी मिसफील्डिंग जरूर हुई, लेकिन एक रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इसी एक रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 51 51 रन। प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे मंथन, अभी भी एक कप्तानी पारी वहां पर खेली जा रही है, बल्लेबाज की ओर से 26 रन बनाकर सामना करने के लिए तैयार। इस बार ऊंचा लगाना चाहते थे, पूरी तरीके से बल्ले पर आए नहीं, डाउन द ग्राउंड जमीन के सारे स्ट्रोक को खेला, डीप मिड विकेट के ऊपर विकास मौजूद है, गेंद को फील्ड किया जाए विकास की ओर से और थ्रो दिया जाए, तब तक एक रन के साथ 52 रन बने हैं। पारी का 5वां ओवर चलता हुआ रोड एंड की ओर से गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज फैनिल पटेल। इस बार फुल टॉस गेंद डाउन द ग्राउंड वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर अर्पित सोलंकी मौजूद है, वहां पर गेंद को फील्ड किया जाए अर्पित की ओर से और थ्रो दिया जाए, तब तक एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 53। एक विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का 4था ओवर चलता हुआ। यहां से अब सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज मंथन 27 रन बनाकर। इस बार ऊंचा लगाना चाहते थे, पूरी तरीके से बल्ले पर से जा नहीं पाए, सटीक लेंथ और लाइन के साथ वहां पर गेंदबाजी गेंदबाज फेनिल पटेल की ओर से देखने को मिल रही है बीच मैदान के ऊपर। पारी का 5वां ओवर चलता हुआ, टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ है 53 रन। इस बार ऊंचा लगाया, ऊंचाई बहुत है और दूरी भी, गेंद चली जाएगी सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 59। 5 ओवर की समाप्ति के बाद अब आने वाली 18 गेंदें जीतने के लिए 10 रन। और आने वाली कमेंट्री के लिए मैं इनवाइट करूंगा मेरे साथी और सहयोगी कमेंटेटर राज चौहान सर।
धन्यवाद, थैंक यू अकीब, आपका बहुत बहुत आभार। तो इस बीच आने वाली 18 गेंदों के ऊपर 10 रन चाहिए और स्ट्राइक के ऊपर देखा जाए तो यहां से रिगल फणसवाला 6 गेंदों के ऊपर 10 रन, अच्छी बल्लेबाजी। विकेट कीपर के रूप में कल्पेश काफी क्लोज है। अब गेंदबाज तैयार, देखिए इस बार घुटना टेक स्क्वेल के ऊपर गेंद और पीछे खिलाड़ी सीधी हाथ में यहां से कैच किया और अंडाम थ्रो दिया जाए गेंदबाज की और विकेट नंबर 1, दूसरा का पतन हुआ। वीके 11 को लगने वाला दूसरा झटका। अब मिलन सोलंकी गेंदबाजी के ऊपर और डीप स्क्वेल के ऊपर मीरल पटेल था जिन्होंने अच्छा कैच किया था और लगने वाला यहां पे दूसरा विकेट। अब नए बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर राइट हैंड, अब जड़ वाली गेंद और लॉफ्ट कर दिया मिड विकेट के ऊपर से, यूज एंड हाई मैक्सिमम के लिए गेंद को भेजा। 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर जरूर बदली होगी। अब 65 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी मानना पड़ेगा। यहां से वीके 11 के बल्लेबाज हावी हो चुके हैं एक अच्छी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए। यहां से देखा जाए तो स्कोर कार्ड के ऊपर 66 रन बन चुके हैं। अब जीतने के लिए 3 रन का टारगेट है और स्ट्राइक के ऊपर मंथन भट्ट। चेंजअप पेश किया, इस बार ड्राइव किया, नजरों के नीचे खेला, इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर पीछे खिलाड़ी जब तक फील्ड करने के बाद थ्रो किया जाए। मंथन भट्ट की बात की जाए तो यहां पे इसी ग्राउंड के ऊपर मैन ऑफ द सीरीज हुए थे, 31.99 एवरेज के साथ रन बनाए थे और अच्छी गेंदबाजी भी की थी। इस बार कट कर दिया है पीछे विकास से स्क्वायर विकेट के ऊपर जब तक थ्रो किया जाए। या विकास एक अच्छे बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है। अब विकास को गेंदबाजी के ऊपर अब तक लाया नहीं गया, अब क्या पला मालूम नहीं है, लेकिन मिलन गेंदबाजी के ऊपर वाइड। तो उस प्रकार से मुकाबला यहां से वीके 11 ने जीत लिया है। तो मैं रिक्वेस्ट प्लीज अगला टॉस किया जाएगा। वीडी ट्रैवल्स 11 के कप्तान और एमके लायंस के कप्तान जल्दी आएंगे। वीडी ट्रैवल्स 11 और एमके लायंस के कप्तान मिलन सोलंकी सीधा यहां ये टॉस कीजिए और मुकाबले को शुरू किया जाएगा। और रिकेन पटेल मैन ऑफ द मैच, रिकेन पटेल को मैन ऑफ द मैच के लिए इनवाइट करता हूं। मनोज भाई टॉस मार्ट आओ जो